नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुलम् शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टप्रकाश मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयत शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चिकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे जे झाया झाणे गए कम कलंक रहे उनित निरंजन नाणमैत्य परम प्रणवे। प्रभावना के अंगों में मुख्य क्या है? रत्नकंठ साहब का चार से बोलना। अज्ञान तिमिर व्याप्तिम अपाकृत्य यथा यथम। क्या बढ़िया शब्द, यथा यथम। जहां जो होना चाहिए तहां तहां सो आचर्य आत्मार्थी जनते। ऊपर की लाइन बोलो। भूल रहे समझ में आया ना? तहां तहां सो आचर्य आत्मार्थी जनते। अज्ञान तिमिर व्याप्ते उपाकृत्य यथार्थम जिन शासन महात्म्य प्रकाश है स्यात् प्रभावना। कैसा है जिन शासन? ज्ञानमय है, वितराग विज्ञानमय है। अज्ञान के कारण जिन शासन समझ में नहीं आता। जिन शासन को समझने में अज्ञान ही तो बाधक है। विश्व में जो कुछ भी है सब समझेगा ज्ञान और नहीं समझने देगा अज्ञान और अभिमान। नहीं समझना अज्ञान और समझना ज्ञान। न ज्ञानम अज्ञानम। क्या अर्थ है? ज्ञान न होना अज्ञान है। और आपको तत्वार सूत्र से अज्ञान के दो अर्थ पता हैं। अज्ञान दो प्रकार का होता है। बोलो। हाँ बिल्कुल ठीक। औदैहिक भाव का ज्ञान और एक छायोसमय का ज्ञान। औदैहिक भाव के अज्ञान का क्या अर्थ है? बोलो। तुमने भी शास्त्री किया बेटे? हाँ बोलो। गलत। औदैहिक भाव के अज्ञान की व्यवस्था बोलो। जब आपको डिग्री दी जाती है तो आजीवन इसके योग्य बने रहें। दीक्षांत समारोह का भाषण है यूनिवर्सिटियों का। आप आजीवन योग्य बने रहें। औदैहिक भाव के अज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान का अभाव। जितना ज्ञानावर्ण कर्म का उदय है उस कर्म के उदय में जितना ज्ञान प्रकट नहीं है उसका नाम अज्ञान। ये अज्ञान होता भैया 12वें गुणस्थान तक। 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान हुआ। औदैहिक भाव का अज्ञान है। अभी हमने इनसे कहा एक बात, हमने बेटे छोटे बन जाओ सबसे बड़े हो जाओगे और जब तक बड़े बने रहोगे एक कोने में पड़े रहोगे। सब ही के लग भैया सबके कोल से। एक बार क्षमा करो नहीं, हम तो 100 बार क्षमा करेंगे, अनंत बार क्षमा करेंगे। बोलो यही शब्द कहते कि नहीं कहते? 100 बार क्षमा करेंगे और अनंत बार क्षमा करेंगे। क्यों? हमें अपना कल्याण करना। लेकिन किस गलती की क्षमा मांग रहे हो ये तो बता दो। वो गलती दूर कैसे हो इस बात की चिंता है हमको भी और तुमको भी होना चाहिए। दोषा वर्ण यो हानि। केवली भगवान और अपने में अंतर क्या? परमात्मा बहिरात्मा। दोषा वर्ण ये संसार था। दोष युक्त और आवरण युक्त अवस्था का नाम संसार अवस्था। कर्म सहित। क्यों?
और दोषावरणयोर हानि, दोष और आवरणों की हानि हो गई, अभाव हो गया। कौन हो गए? आप तो नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन आगमेशना। हो गया कि नहीं हो गया? समस्त दोषों का अभाव हो गया और समस्त गुण प्रकट हो गए, ज्ञान आदि। आवरण, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतरा, अनंत चतुष्ट प्रकट हो गया, परमात्मा दशा हो गई। और दोष और आवरण से संयुक्त अवस्था, ये संसार अवस्था। मैले कपड़े को फेंकना नहीं है, धोना है। जी ऐसे हैं, जी ऐसे हैं, जी ऐसे हैं, जी ऐसे हैं। अब कहां जाओगे? नहीं, कहां से आएंगे? सिद्धालय में से लाओगे का? अरे इन्हीं को गुण ग्रहण करना है, इन्हीं को सुधारना है। हम तो बहुत बेकार आदमी हैं, हम तो बहुत पामर हैं, हम तो अज्ञानी हैं, तो अब तो दूसरे कहां से आए? सत्ता एक है, अलग है, दूसरा कैसे आए? अरे तुम्हें ही अपने मोह को छोड़ना है, तुम्हें ही अपने अज्ञान को मिटाना है। भगवान जन्मते नहीं, बनते हैं। इस लाइन में कितनी बातें कही थी, बोलो। ज्ञानी जन्मते नहीं, बनते हैं। जन्म से भी ज्ञानी होते हैं, ये नहीं है पूर्व जन्म से लेकर के आए सम्यक ज्ञान को। लेकिन ज्ञानी जन्मते नहीं, किसी पर्याय में जन्म के बाद ही तो बनेंगे, किसी भी पर्याय में बने। अरे सिंह की पर्याय में जन्मा था कि बना था ज्ञान? अनादि से ज्ञानी कौन है? अनादि से अज्ञान दशा है। ज्ञानी जन्मते नहीं, बनते हैं। बनना है आपको। जन्म तो हो गया जो कुछ होना था। आपको कहा था ना, घर में जन्मना मजबूरी है। अब जन्म समय तुम क्या करोगे? अब हॉस्पिटल में जन्म होने लगा, घर में जन्म होना मजबूरी है। कहां जन्म होगा हमें क्या मालूम, हम क्या कर सकते उसमें। लेकिन घर में मरना कलंक है। बात बड़ी है, जो बने आवे बाहर भवन को डारे, जो न बने। अगर मान लो कोई अशक्य अवस्था शरीर आदि की, रोग आदि की है, कोई परेशानी है, नहीं बन रहा, तो घर में सबसे हो ही नहीं रहा। भाई तुम जानो, हम अपना काम कर रहे हैं। रायचंद जी ने कितनी कठोर भाषा लिखी, ये समझो, और बड़ी कोमल भाषा लिखी। अपने कुटुंब से कह रहे हैं, तुम हमें अपंग समझ के 2 रोटी देने हो तो हमसे अपेक्षा मत रखो जी हमारी दुकान में बैठेंगे, ये हमारे घर को काम करेंगे, ये हमारे बाल बच्चन को खिलाएंगे, ये हमारा जी काम कर लेंगे, या खाए रहेंगे, हम चले जाएंगे, तो अपेक्षा मत रखो। एक बात हल्की सी बात है, बात बाकी माने हम तुमसे कोई अपेक्षा नहीं रखें और तुम हमसे कोई अपेक्षा मत रखो। घर में होता है इतना अनुमति त्याग, उदासीन प्रतिमा घर में होती है। हमें तुमसे कोई अपेक्षा नहीं। अनुमति त्याग की कोई व्यवस्था याद है तुम्हें? परिभाषा, थोड़ी सी व्याख्या। अनुमति त्याग प्रतिमा। अरे भाई बोला करो, कैसे हो? अनुमति त्याग प्रतिमा, शास्त्रीय परिभाषा मत बताओ, तुम तो वैसे ही बता दो भाव से। अनुमति त्याग, अनुमति देने का त्याग। काहे का? सांसारिक कार्यों की अनुमति देने का त्याग। लड़के ने पूछा, दादा ये दुकान खोल लें, फलाना व्यापार हम कर लें? तुम जानो, हम नहीं कह सकते। वो बहन के लिए हम वहां देखे आए हैं, या बिटिया के लिए देखे आए हैं, वहां लड़का, वहां आप समझ ले भाई, तुम जानो, हम सोच रहे जा तुरवा दें और जाके ऊपर एक वो बनवा दें बढ़िया। भाई तुम जानो, आपके लिए जो कपड़ा लिया तुम जानो। अंतिम बात एक है अनुमति त्याग की। अनुमति त्याग वाला श्रावक मंदिर में आया, पूजा की, स्वाध्याय किया, उसके बाद घर वालों ने नहीं भी कहा और इन्होंने कहा भैया भोजन आओ चलो,
घर में अगर किसी ने नहीं पूछा का बना लें, कोई मतलब नहीं। और अगर भोजन करने के टाइम पर पहले से कुछ कही नहीं, अब क्या करें, हाँ नहीं कही तो कोई, जो बन गया सो बने, ठीक है। घर में अगर किसी ने कहा तो घर में, और दूसरे साधर्मी ने कहा तो दूसरे साधर्मी, चलो भैया कोई बात नहीं। अनुमति महाव्रती होगा थोड़े समय में ना, उद्देश्य क्या होगा थोड़े समय बाद, तो पूत के लक्षण पालन नीचे से नीचे बढ़ता जाएगा कि नहीं, क्रम से पर्याय आएगी। इतना राग नहीं टूटेगा तो उतना राग कैसे टूटेगा, ऐसे चलेगा। तो अनुमति त्याग का मतलब यह है कि पाप के कार्यों में प्रेरणा तो करेगा ही नहीं, अनुमोदना भी नहीं करेगा। चलो बेटा अच्छो कमरा अच्छो बना लो तुमने, हाँ ये नहीं कहेगा। और पिताजी कैसे बनेगा कमरा, ठीक है, क्या करना, आपको हैरानी हो तो है जब मैं पर हम सोचे था आपके रहे सुखद, तुम समझो कछु हैरानी नहीं, क्या हैरानी हो। ये राग घटा है तब ये प्रतिमा आई, वैसी थोड़ी ना आ गई है। जन्म जहां होना था हो गया, अब हम क्या कर रहे हैं बता। लेकिन जीवन सुधारो, मरण सुधरेगा। 4 वाक्य बोलना, वर्तमान सुधारो भविष्य सुधरेगा, परिणाम सुधारो परिस्थिति सुधरेगी, जीवन सुधारो मरण सुधरेगा, और अपन सुधार जगत सुधरेगा, नहीं सुधरेगा बिन की बेजान। सीता जी जंगल में बैठी हैं, उस दिन दिया था दृष्टांत, कौन से प्रसंग में, जब वो सेनापति उनको छोड़ करके आया था। पुण्य परिणाम से क्या होता है, सीता जी विचार कर रही हैं, धिक्कार है इस पर्याय को, धिक्कार है इस राग को, क्या करें, गर्भ अवस्था है, बच्चे गर्भ में, अब दीक्षा भी नहीं ले पा रहे, मरण की तो सोचने की बात ही नहीं है। ज्ञानी जीव दुख से बचने के लिए मरण की बात कभी नहीं सोचेंगे, क्यों, मरना दुख से छूटने का कोई उपाय नहीं है, मरना दुख से छूटने का कोई उपाय नहीं है। दुख से छूटने का उपाय मोह को मारना है, क्यों, दुखी मोह से होता है, शरीर से नहीं, और मरण के समय में शरीर छूटेगा, मोह तो नहीं छूटा। सर्व कांचली छूटने से निर्विष कैसे होगा, यह जीव देह छूटने से सुखी कैसे होगा, दुख कैसे छूटेगा। मोह के कारण होने वाला दुख, मोह छूटेगा तो छूटेगा, और मोह तो अभी भी छूट सकता है, देह इसी देह में भी, ज्ञानाभ्यास करे तो इसी देह में, और यहीं मोह छूट सकता है, और ज्ञानाभ्यास नहीं करे तो कहीं मोह नहीं छूटेगा, किसी अवस्था में नहीं छूटेगा, कहां जाओगे। सीता जी विचारती हैं, मेरे ही पूर्व का उदय है, और मेरा ही राग है ये वर्तमान का। अगर ऐसा समर्पण अपनी आराधना के लिए किया होता तो आज क्या होता। पति के लिए, परिवार के लिए जैसा समर्पण किया है, ऐसा समर्पण आत्मा के लिए किया होता तो। अब जो दोष लगा है, कलंक लगा है, एक बार राम से मिलाप हो और वो कलंक दूर हो, तो अब हमारा शेष जीवन धर्माराधना के लिए होगा, आर्य का व्रत ग्रहण करूंगा। ये विचार अंदर में आया, और ये विचार से उस कविता सीता माँ के 12 मासा में लिखा उस कवि ने, ये विचार आया, उस विचार के पुण्य की अधिकता से जो पाप का उदय था, जिस पाप से वनवास हुआ था, तुरंत बदल गया, संक्रमण हो गया, और वो बजरंग राय चला आया। कौन सीता के लिए आया था उसे मालूम था, हाथी के लिए आया था, और सीता, और
और जाकर के फिर महल में पहुंच गई 2 मिनट में। परिणामों का खेल होता है, परिणामों का खेल। कल ही तुम पढ़ रहे थे, अमेरिका से एक आया, वहां का जज था, बड़ा जज, किसी पहाड़ी इलाके पर आया होगा, होटल दिख रहा होगा, रात्रि का समय, तूफान, ठंड, बर्फ तो पड़ती है, तो बेचारा भक्त एक होटल पर आया, कमरा कोई क्लर्क था वहां, रात्रि का समय, कमरा तो सब बुक हैं सर, क्या करें। तो भाई सारे होटलों का यही हाल है, अब हम कहाँ जाएं, ऐसे तूफान में क्या कर सकते हैं। बिजली कड़कती उसी समय में तेज हवा, उसने, स्त्री ने हाथ पकड़ा पति का, बेचारी अब क्या करेंगे। क्लर्क बोला, सर आप हमारे कमरे में रुक जाओ और हम क्या करते, हमारे कमरे में क्या। बोले तुम, बोले हम कहीं भी रह लेंगे, कहीं सो जाएंगे, हमें क्या, हम तो अकेले हैं, कहीं सो जाएंगे। लेकिन विनम्रता किसको कहते हैं, लेकिन गरीब आदमी है, एक खाट पड़ी, साधारण से बिस्तर पड़े, आपको असुविधा होगी। बोले भैया असुविधा की कोई बात नहीं। रात को वो लेटे गए, वो अपने कहीं बरामदा में सो गया होगा, कहीं आकर के जीने के नीचे या कहीं बरामदा में, जहां भी उसको मिला हुआ है। वे सवेरे उठे, चले गए, मुंह से कुछ नहीं कहा धन्यवाद या कुछ नहीं कहा। वो सो रहा था सवेरे, रात को नहीं सो पाया, तो सवेरे जरा देर लग गई, वे उठ करके अपने निकल गए, चले गए। 3 साल बाद उसके पास एक पत्र आया, आमंत्रण का, आप अमेरिका आइए, आपको आमंत्रण है। उस दिन की घटना का उल्लेख सुन करके रह गया वो क्लर्क, और साथ में टिकट फ्लैट पूरा। अमेरिका पहुंचा, स्वागत के लिए तैयार, जैसा आओ भाई, स्वागत किया, सब लोगों से परिचय कराया। देखो आदमी इसको कहते हैं जो दूसरे की आपत्ति को आपत्ति समझ सके, दूसरे की विपत्ति को विपत्ति समझ सके, जिसके हृदय में दया है, सो धम्मो जस दया। भोजन कराया, उसके बाद ले गए, एक बढ़िया 3 मंजिल होटल बना। बोले सुनो, तुम्हारे लिए बनवाया है, आज से यहाँ के मैनेजर रहो। बोले हम तो साहब साधारण क्लर्क हैं, हमें इतनी योग्यता कहाँ है और कैसे। बोले योग्यता हम जानते हैं, जो दूसरे की विपत्ति को विपत्ति समझे, इससे बड़ी योग्यता क्या होगी, सबरी डिग्रियां बेकार है। ये योग्यता नहीं होती, हमें इतना पढ़ाई याद है, एक शब्द नहीं बोल पा रहे, बता। सब पढ़े तो हैं, ऐसे तो नहीं कि नहीं पढ़ी हो परिभाषाएं, इस लोग क्यों नहीं बोल पा रहे। तपस्या से ज्ञान होता है। कुंद स्वामी को कैसे ज्ञान हुआ, समंतबद्ध स्वामी को कैसे ज्ञान हुआ, जो लिखा है, ज्ञान से शास्त्र, के साथ से ज्ञान। शास्त्र से ज्ञान ये भी एक विविच्छा है, लेकिन ज्ञान से शास्त्र लिखे गए। पहले ज्ञान में आया है तब तो वो शास्त्र में लिखा है, ज्ञान में नहीं आता तो शास्त्र तुम लिख दे। अरे दर्जी के ज्ञान में कमी है तब वो कैंची चला रहा है, और ज्ञान में नहीं है उसको कैंची पकड़ा दो बच्चे हो, सब कपड़ा बिगाड़ देगा। कुम्हार के ज्ञान में घड़ा है तब वो घड़े को बना पाता है, अगर ज्ञान में नहीं हो उसको घड़ा कैसा होता है तो क्या बनाएगा वो। तुम्हारे ज्ञान में रोटी हो तो रोटी बना पाओगे, तुम्हारे ज्ञान में भगवान का स्वरूप आए, भगवान का तो भगवान बन पाओगे, नहीं तो कैसे बन पाओगे। माने विशुद्ध परिणाम अधिक हो तो पूर्व के पाप कर्म को भी संक्रमित करते हैं, निमित्त होते हैं। उन विशुद्ध परिणामों की अधिकता में उन पूर्व के पाप कर्मों का भी संक्रमण हो जाता है, पुण्य में बदल जाता है। निमित्त निमित्त संबंध भी हैं, इनका भी श्रद्धान आपको होना चाहिए। खराब रोड हो, कितना ही होशियार ड्राइवर हो, नई गाड़ी हो, लेकिन क्या करे वो नहीं चल पाएगी।
बोले साहब 10 किलोमीटर में 1 घंटा लगेगा। हाँ लगेगा, वो तो जल्दी करने की कोशिश करोगे एक आध वो टूट टाट जाएगा वो उसकी। तो जिन शासन ज्ञानमय है, वितराग विज्ञानमय है, उस शासन की प्रभावना के लिए अज्ञान का अभाव। अज्ञान 2 प्रकार का, एक औदैहिक भाव का अज्ञान, ज्ञान के अभाव का, और एक छायोपसमिक भाव का अज्ञान। छैलाला में से आपको पढ़ते हैं, देखो, या ही प्रतीतयुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान ज्ञान। अर्थ करना, अरे अर्थ करो। हाँ, या ही माने जो पहले कह गए, इस तत्वों की विपरीत प्रतीति के साथ। हाँ हाँ, बहुत जल्दी बोल गए, कुछ खबर नहीं पड़ेगी जो हम पूछ रहे थे। जल्दी जल्दी खाओ, लड्डू का स्वाद नहीं आएगा, रोटी नहीं पचेगी, ज्यादा खा ले हुए लेकिन पाचन खराब हो जाएगा। और धीरे धीरे खाओगे, एक आधी रोटी कम खाओगे, पाचन सही होगा। हाँ, पढ़ने का तरीका है। हम लोग 9th क्लास में पढ़ते थे, हमारे अध्यापक पढ़ाते थे तब पद्य को गद्य की तरह पढ़ते थे, वजन देकर के, अन्वयार्थ करके। अर्थ ऐसे अपने आप लगने लगता था। अर्थ या ही प्रतीतयुत कछुक ज्ञान, इस मिथ्या प्रतीति के साथ जो कुछ भी ज्ञान है, क्या है? ज्ञान है, ज्ञान का छेवसम सो दुखदायक अज्ञान। जो ज्ञान है उसका नाम अज्ञान। अब बताओ, जो ज्ञान है उसका नाम अज्ञान क्यों? टोडरमल जी से पूछो। इस ज्ञान में, ज्ञान के अभाव को महाराज अज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान को अज्ञान क्यों कह रहे हैं? इस ज्ञान में स्वपर का भेद विज्ञान का अभाव। इस ज्ञान में हित अहित का ज्ञान नहीं है। तुम्हें बहुत ज्ञान है, एक मिस्त्री को बहुत ज्ञान है, एक इंजीनियर को बहुत ज्ञान है, एक डॉक्टर को बहुत ज्ञान है, लेकिन हित अहित का ज्ञान है, स्वपर का ज्ञान है, प्रयोजनभूत तत्वों का ज्ञान है, तो फिर क्या मतलब है? वही नाविक और नाव जैसा। बाबूजी बैठे थे, स्वाभिमान में थे, क्यों रे मल्ला, कुछ पढ़ा लिखा भी है कुछ? बाबूजी हमें कहाँ पढ़े हुए उठा है। पिताजी के संग नाव खेत रहे, हम शुरुआत कर दी, हम नाव खेल लगे। गृहस्थी में पड़ गए, छोटे में ब्याह होगा, नाव घेर है, वहीं अजीब का चला रही, हमें पड़ी हुई फुर्सत रही। अरे तेरी आधी जिंदगी पानी में गई। बिना पढ़े की कोई जिंदगी होती? चुप रह गया बेचारा, क्या कहता। थोड़ी देर में तूफान आया। बाबूजी तैरना आता है कि नहीं? कि तैरना नहीं आता तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पानी में गई, हम तो कूद के अब तैरे याद। अरे तुमको अंग्रेजी आती है, हिंदी आती है, संस्कृत आती है, गणित आता है, फलाना आता है, ये सब आता है, लेकिन समुद्र से तैरना नहीं आता। संसार समझ, विकल्पों का अभाव करना नहीं आता, मोह का अभाव करना नहीं आता, कसायों को जीतना नहीं आता, सब बेकार। उल्टे 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 सोचत रहोगे, बैठे रहोगे उल्टे उल्टे। अब भीतर जो भरी हुए सोई, जब प्रसंग पड़े तो बे उल्टी उल्टी निकलेगी। और तुम सोच रहे हम कछु पढ़ रहे, हम कछु कर रहे। विपरीत दिशा में चलने वाला जीव पहुंचता तो है ही नहीं, गंतव्य से, लक्ष्य से दूर होता है। ऐसे विपरीत चिंतन करने वाला जीव मोक्ष मार्ग का पात्र तो नहीं, मोक्ष मार्ग की पात्रता से दूर हो जाता। उसे सुनने समझने की गुंजाइश ही नहीं रहती, बिल्कुल। न वह सोचने लायक सोच पाता है, न बोलने लायक बोल पाता है, न करने लायक कर पाता है, असमर्थ हो जाता है। निर्वेदकत्वात्, आत्महित करने में नपुंसक। प्रवचन सार जी देखो, पर समय पद्य मूला पर समया, आत्मा की संभावना, आत्मा की भावना करने में नपुंसक हो गया, असमर्थ हो गया। नपुंसक माने असमर्थ।
पुरुषार्थहीन। नपुंसक का अर्थ क्या है? पुरुषार्थहीन। वो स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद वो अलग बात, वो भी है, वो वहां का अर्थ है, यहाँ का अर्थ है, असमर्थ हो गया। तुमसे कह रहा सुनो, आज तुम्हें इतने में अकेले रहना, बिल्कुल यहां से किवाड़ लगा देंगे, यहां से लगा देंगे, यहां से लगा देंगे, तुम्हें अकेले रहना दिन भर, हम नहीं रह सकते, यही तो कहोगे। तो ऐसे ही ये विचार करो, इस भीड़ में हम नहीं रह सकते, इस प्रकार के विकल्प हम नहीं कर सकते, हम विपरीत नहीं सोच सकते, इस बात की प्रतिज्ञा करो, हम विपरीत नहीं सोच सकते। विपरीत सोचने वाले की अपेक्षा असंगी अच्छा है, सोचता तो नहीं है कम से कम। इसीलिए असंगी कौन से नरक तक जाएगा? कर्णानी योग से बोलो, साथ में नरक तो नहीं जाएगा। और विपरीत सोचने वाला, विपरीत करने वाला, क्रूर परिणामी साथ में नरक जाएगा। तो जिन शासन को समझ नहीं सकता, अज्ञान, जो तुम्हारा ज्ञान नहीं है सो अज्ञान है, और जो तुम्हारा ज्ञान है वो भी अज्ञान है, ये कह रहे हैं। जिस ज्ञान में स्वपर का ज्ञान नहीं, हित अहित का ज्ञान नहीं, वह ज्ञान भी अज्ञान है। उस ज्ञान का क्या करोगे? जीवते ही हैं सांचे जैनी, जीवते ही हैं सांचे ज्ञानी। कौन? जिन स्वपर हिताहित चीना, जिन स्वपर हिताहित चीना, चीना माने पहचान लिया। स्व को, पर को, हित को, अहित को, हित के कारण को, अहित के कारणों को जिन्होंने पहचान लिया है वे ज्ञानी हैं, और अहित के कारणों को छोड़ करके हित में लग गए हैं वे संयमी हैं। संयम माने अहित के कारणों का परिहार और हित के कारणों में लग जाना। राग को अहित रूप जानना ये ज्ञान है, और राग का त्याग करना वह संयम है, चारित्र। मोह को दुखकारी समझ लेना ये ज्ञान है, और मोह का त्याग होना वह चारित्र है, संयम। दर्शन मोह का त्याग भी सम्यक्त्वाचरण में आ जाता है, स्वरूपाचरण। चारित्र मोह का ज्यों ज्यों त्याग होता चला जाता है उस समय संयमाचरण आता है। मोह के त्याग का नाम चारित्र है, राग कसायों के त्याग का नाम चारित्र है। तो इस जिन शासन की प्रभावना में जब जब प्रभावना का प्रसंग आता है हमारी नजर दूसरों पर जाती है, ये कहना है हमको। हमारी नजर दूसरों पर जाती है, प्रभावना करना चाहिए अपन को, माने दूसरों को उपदेश देना चाहिए, आयोजन करना चाहिए, घूमना चाहिए, नियम प्रतिज्ञा कराना चाहिए, प्रभावना करना चाहिए, खूब जिन शासन की प्रभावना। अरे रे प्रभु, प्रभावना भीतर अपने को तो करो। आत्मा प्रभाव नियम भूल गए। दान के प्रसंग में भी ज्ञान दान में लिखा है, निरंतर अपनी आत्मा को ज्ञान दान दो। यही तो कल रात को हमने कह रहे थे। क्या कह रहे थे रात को? बता, क्या कह रहे थे? ये विकल्प त्यागने योग्य हैं, विकल्प बेकार हैं, विकल्पों से कार्य नहीं होता। ये तुम इनसे कह रहे हो? इनसे क्यों कह रहे हो? अकेले में बैठकर वो आत्मन तेरा विकल्प व्यर्थ है। इसलिए इस विकल्प को निरर्थक जानकर, दुखदायी जानकर के छोड़। विचारना। अपने को संबोध तो दे एक बार। जो उपदेश पढ़ते हैं ना,
अपने को तो संबोध लो, अकेले को। यदि अपने को नहीं संबोधा तो धर्मोपदेश का परमार्थ स्वरूप तो आपने समझा ही नहीं, अंतरंग स्वरूप नहीं समझा, अंतरंग व्यवहार। लौकिक में स्वार्थी लोगों को भी कहते पहले अपनों घर भरेंगे तब काम करेंगे। हैं? तुम पहले अपनों घर तो भर ले हो, तुम स्वार्थी नहीं हो। ज्ञानी ही स्वार्थी है, ज्ञानी ही परमार्थी है, अज्ञानी तो भोगार्थी है, मानार्थी है। वो क्या जाने स्वार्थ। पहले अपने को तो संबोध लो। तुमसे उस दिन क्या कहा था भैया, स्वाध्याय करने बैठते हो तुम्हारी शैली तब बन जाएगी जब तुम अपने यहाँ अकेले को बैठ करके अपने आप उपदेश देना सीखो, अपने को उपदेश दो। और नहीं तो आप देख लेना, लौकिक में इब्राहिम लिंकन ने पेड़ों के सामने खड़े होकर के भाषण देना सीखा था। कितने चुनाव हारने के बाद राष्ट्रपति बने थे, कितने चुनाव हारने के बाद हिम्मत नहीं हारी, संकल्प नहीं छोड़ा। आप जरा सी असफलता में घबरा जाते, वो मुश्किल है, वो हम नहीं कर पाएंगे, हम क्या करें, हम क्या करेंगे। क्या पागलपन है, कैसी बातें सोचते हो। असफलता की चोटों में नहीं मन में पड़े दरार, अधिक अधिक उत्साहित हूं, कभी न मानूं हार। हार मानने का काम नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। अरे अगर यही शैली अपनानी है तो भोजन सामने रखा है ना, जितनी जरूरत है, हम नहीं खा पाएंगे, हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। बड़े स्वादिष्ट बना रहे, हम नहीं खा पाएंगे, नहीं, हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं, हमारे संयम के अनुकूल नहीं है, हम नहीं खा सकते। संयम और स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है तो मना करना देखो। तुम तो कह दो, हम नहीं कह पाएंगे, गलत, हम गलत नहीं कह पाएंगे। तो मान दो ना अपना, हम नहीं मान पाएंगे, अपना इस शरीर को अपना नहीं मान पाएंगे, हम नहीं मान पाएंगे। कैसे मान ले, अपना हो तो अपना मान ले, पर द्रव्य को हम अपना नहीं मान पाएंगे, इंद्रिय सुख को सुख नहीं मान पाएंगे। विचारना, अज्ञान अंधकार का अभाव करके ज्ञान का प्रकाश करना। कहां जहां अज्ञान है वहां तो देखो, लेकिन बड़ी भ्रांति हो गई, बड़ा अभिमान हो गया, अपन को तो ज्ञानी ही मान बैठे। अब हमें अपने अज्ञान है ही नहीं, सो हमें दूर करना ही नहीं है। हमारे में कोई ऐसी बात है ही नहीं जिसे हमें सुधारना है, इनको सुधारना है। ये मूल की भूल है, अज्ञान का अभाव करके ज्ञान का प्रकाश करना। कहां बताओ, आप सोचो, अब कितना अकेले में मन लगेगा, आप सोचो, कितना स्वसंबोधन में मन लगेगा। कभी तुम्हें ये नहीं लगेगा क्या करें, कौन को सुनाएं, कौन से कहें। अरे अपने को सुनाओ, अपने से कहो। क्षमा मांगना इतना जरूरी नहीं है जितना कि दोष को स्वीकार करके दूर करना। या दोष को स्वीकार किए बिना, दूर किए बिना क्षमा मांग भी लेंगे तो कल्याण नहीं होगा, और दोष को स्वीकार कर लिया, दूर करने के लिए संकल्पित हो गए तो क्षमा नहीं भी मांग पाएंगे तो अभी तो मिट जाएगा। नहीं भी मांग पाएंगे, ये कहा है, नहीं मांगेंगे, ये नहीं मांग नहीं पाएंगे। क्यों? मान लो जिसके प्रति गलती हो गई वो चला ही गया, अब का क्षमा मांगे, पढ़िए विदाई की वेला में, अब वो माता पिता रहे ही नहीं, अब का क्षमा मांगे उनसे।
अब तो वे माता पिता चले गए, अब उनसे क्या क्षमा मांगे? उनके प्रति जो गलती हो गई हो ही गई। चाबी कुंजी अपने पास आई, पैसा को नशा है, उनको माता पिता मानने से मान अस्वीकार। बढ़िया बंगला, बढ़िया रह रहे, 60 से पहन रहे, ओढ़ रहे हैं, वे बेचारे पुराने गांव के हिसाब से रहते हैं, धोती पहने, कुर्ता पहने। काहे जी बूढ़े कौन है? अरे क्या बताएं, पिताजी के सामने को नौकर है बेचारो, जिंदगी भर काम करो, अब कहाँ जाएगा बुढ़ापे में? अब 2 रोटी खाते रहे तो कछु न कछु करते ही रहते। ये भगवान पिताजी सुने तो क्या कहें? अब क्या करेंगे? ऑफिस आएगा जी को है जो डुकरिया सी बैठी रहती, क्या बताएं, सास के समय की नौकरानी है, करते रही है बेचारी, और अब कहाँ जाएगी बुढ़ापे में? तो अब 2 रोटी खाते रहते हो तो कछु न कछु करते ही रहते। अब बताओ कहाँ जाए? उपेक्षा करना ये बहुत बड़ा दंड होता है। सारे पुण्य छीन होते हैं अगर हम उपेक्षा करते हैं। सुनी और चुप रह गए और कुछ नहीं बोले और अपने मन के हिसाब से चले, इससे बड़ी उपेक्षा नहीं है, और इस उपेक्षा से सारा पुण्य छीन होता है। अगर ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना बिल्कुल आज ही। चाहे देव की उपेक्षा हो, चाहे गुरु की उपेक्षा हो, चाहे शास्त्र की उपेक्षा हो, उपदेश की उपेक्षा हो, ठीक है, कई होगी क्या करना अपन को। इसलिए हम टोकते हैं बेर बेर, सुनी अनसुनी मत करो, उपेक्षा मत करना। हाँ, उपेक्षा संयम होगा तब बात अलग होगी, तब भी सारे पुण्य छीन हो जाएंगे। काय को लगे हो? पूर्ण वितरागता आ जाएगी। लेकिन द्वेष बुद्धि से उपेक्षा करना, अभिमान से उपेक्षा करना, ये तो महापाप बनने का कारण है। हम क्या कर सकते हैं? अरे कम से कम सुन तो ले दुखिया का दुख को, बेचारे को। बाद बाकी का करवे को का कर सकत को। तो गलती की क्षमा न मांग पाए ये कहा है। क्षमा न मांगे तो कसाय की तीव्रता ही रह गई, फिर तो कोई कल्याण का मार्ग नहीं बनेगा। लेकिन क्षमा न मांग पाए, मान लो उस समय वो जिसके प्रति अपराध बना वो चला गया, अब क्या क्षमा मांगोगे? कहाँ मांगोगे? कैसे मांगोगे? लेकिन अगर एहसास हो गया और उस दोष को दूर कर लिया, आपको उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा, घबरा मत। अज्ञान दशा में बांधे गए कर्म का फल भी अज्ञान दशा में ही भोगना पड़ता है। सम्यक ज्ञानी तो तपस्या के द्वारा उनकी निर्जरा कर लेता। कोटि जन्म तप तपें ज्ञान बिन कर्म झरेंगे, ज्ञानी के छिन में त्रिगुप्त सहज रहेंगे। अब काय के भोगने? विचारना। अज्ञान का अभाव करके ज्ञान का प्रकाश कहाँ करना है? यहाँ करना है। पहले अपने हाथ में टॉर्च लेके चलने पर है। बाहर की लाइट भले लाइट है, जाने कब चली जाए कब बतो, हाथ की टॉर्च तो काम करनी ही पड़ेगी। कई बार होता है दर्शन करने शाम को गए, सोचिए अब क्या करने, लाइट होगी, टॉर्च नहीं लगे, और 22 दिन लाइट नहीं होती मेरी। होता है। तो हम अर्थ स्वसन्मुखता से अर्थ करना सीखें। हमारा मतलब इतना है। और दूसरों के लिए कुछ मत करो, आप बिल्कुल मत करो, कतई मत करो, केवल अपने लिए करो। अपने लिए करोगे दूसरे का भला अपने आप निमित्त हो जाएगा। हम उन मुंडाजों के भक्त हैं, क्यों शिष्य हैं, क्यों बोलो, जो अपने लिए बनाया हुआ भोजन थोड़े ग्रहण करेंगे। श्रावक का कर्तव्य है अपने लिए भोजन बनाता है, उसी में से द्वारापेक्षण करता है। ऐसे ही आत्मार्थी का, वक्ता का ये लक्षण है, अपने लिए स्वाध्याय करे और उसमें से और कोई आ जाए उसको भी संबोधन कर दे, और नहीं तो अपने लिए स्वाध्याय कर ही रहे।
ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है, एक ही बस एक स्वलक्ष्य 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 आत्मार्थी बनो बस, और कोई उपाय नहीं। हमें क्या करने, अरे हमें अपना हित करना है, और बिना गुरुजनों की सेवा के अपना हित नहीं होता, बिना साधर्मी बात चले के अपना हित नहीं होता, रेडीमेड व्यवस्थाओं में अपना हित नहीं होता, रेडीमेड ज्ञान से अपना हित नहीं होता। ध्यान रखना, हमें अपना हित करना है, सारी व्यवस्थाओं को बना दो, सारा विपरीत चिंतन खत्म हो जाएगा अगर एक बात कर ली, हमें अपना हित करना है। और हित कैसे होगा, बातों से थोड़ी हित हो जाएगा। ओम नमः